विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। छोटे बच्चों से काम मत कराओ, ऐसा नहीं है। छोटे बच्चों से काम कराओ, लेकिन घातक काम मत कराओ, मजदूरी मत कराओ, घर में तो काम सिखाओ। 18 वर्ष तक जिस बच्चे ने कुछ काम ही नहीं किया, वो 19 साल में एकदम से काम कर लेगा, यह सत्य नहीं है। इसका अर्थ यह है कि हम बच्चों को घर पर काम तो सिखाएं, लेकिन उनको खतरनाक फैक्ट्रियों में, माइनिंग क्षेत्र में, उद्योग धंधों में नहीं लगाएं। उनको पढ़ने दें, लिखने दें, उनके जीवन को उत्तम बनने दें, श्रेष्ठ बनने दें। सकारात्मकता हो, अन्यथा मत लीजिएगा। लेकिन आजकल खूब पाखंड बढ़ा है, ऐसे दिवस मना करके और दिक्कतें पैदा करने का पाखंड बढ़ा है। हम आपको एक सुंदर घटना सुनाते हैं। एक देवी थी, कोई एनजीओ चलाती थी। देवी का मतलब महिला, महिलाएं सब देवी स्वरूपी होती है। तो एक महिला थी, वो एक एनजीओ चलाती थी। उसके एनजीओ का काम था बाल श्रम रोकना। तो जिस दिन ये दिवस आया, उस दिन वो पुलिस को लेके किसी फैक्ट्री में गई। पता चला कि वहां बाल मजदूर काम करते हैं। पुलिस को ले गई, फैक्ट्री में गई, फैक्ट्री पर छापा डाला। उस फैक्ट्री में एक बच्चा मिला, बाकी तो सब बड़े थे, लेकिन एक छोटा बच्चा काम करता हुआ मिला, जिसकी उम्र कोई 16-17 साल थी। 16-17 साल की आयु में, ठीक है, बच्चा काम कर रहा था। कोई मजबूरी रही होगी, जो भी कारण होगा, उस बच्चे को वहां से छुड़वा लिया उन्होंने। और छुड़वा करके कार्यक्रम में ले गए, जहां मंच पर बड़े बड़े भाषण हो रहे थे बाल मजदूरी के खिलाफ। कलेक्टर भी आए हुए थे, एसपी भी आए हुए थे, विधायक जी भी आए हुए थे, बड़े बड़े लोग सभा में थे। मंच पर ले जाकर के उस बालक को बिठा दिया, माला पहना दी 4, और बहन जी ने जोरदार भाषण दिया। बच्चों की जीवन से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, इनको पढ़ाओ लिखाओ। देखो, ये इतना छोटा बच्चा मजदूरी कर रहा था, हम फैक्ट्री से निकाल करके लाए हैं। देखो, इसका शोषण हो रहा था, ये मात्र 6,000 रुपए में महीने में वहां नौकरी कर रहा था, हमने इसको आज आजाद करा दिया। और फैक्ट्री वाले को चेतावनी दे के आए कि दोबारा बाल मजदूर रहा तो तुम्हारा लाइसेंस रद्द करा देंगे। भाई साहब, बहुत जोरदार तालियां बजाई सबने। देवी ने बहुत अच्छा काम किया। ये देवी तो बाल मजदूर को मुक्त करा के ले आई है। कितना गजब का काम किया है देवी ने। सभा खत्म हुई, बच्चे को कहा जाओ घर जाओ। बच्चा घर गया। घर पे खाने का जुगाड़ नहीं था। दूसरे दिन उसकी माँ फिर उसी फैक्ट्री में लेकर के गई। उसकी माँ बीमार थी, श्रम कर नहीं सकती थी। धीरे धीरे गई फैक्ट्री में। सेठ जी को कहा मेरे बेटे को वापस रख लो। सेठ जी ने कहा देखो, हमारे पुलिस का छापा पड़ गया, हम तुम्हारे बच्चे को नहीं रख सकते। कहा सेठ जी, हम लोग खाएंगे क्या, गरीब आदमी है। कहा रख तो लूंगा, लेकिन 5,000 रुपए दूंगा महीने के। और 5,000 रुपए महीने में वो बच्चा वापस वहीं पर नौकरी लग गया। अच्छा था 6,000 कमा रहा था। इस बाल श्रम निरोधक अभियान ने उसको 6,000 से 5,000 पर ला करके वापस नौकरी खड़ा कर दिया। अरे सचमुच कुछ करना चाहते थे तो उस बच्चे को अनुदान देते, उसको स्कूल में भर्ती करा देते, और उसकी मां को 6,000 रुपए महीने कि जब तक तेरा बेटा 18 साल का ना हो जाए, नौकरी न लगे, हमारा एनजीओ तुम्हें मदद करेगा। तो बात होगी। ये पाखंड किस काम का? ये दिवस मनाने के चोचले किस फायदे के? छोटा बच्चा मजदूरी कर रहा है तो उसके घर जाकर के पता करो कि कोई तो मजबूरी होगी। कौन अपने छोटे बच्चे को मजदूरी पर भेजता है? पहले उसकी मजबूरी को दूर करिए। जड़ को काटने के बजाय पत्तियों को तोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। आज बाल श्रम दिवस पर हम लोग स्वयं प्रयत्न करें, इस बात का अवलोकन करें कि कोई छोटा बच्चा अगर कहीं मजदूरी मांगने आया है तो उसके कारण को जानने का प्रयत्न करें कि आकर ऐसी कौन मजबूरी आ गई, और हम सभी सनातन धर्म में मिलकर के उसकी मजबूरी को दूर करने का प्रयत्न करें। यही मानवता है, यही गौ माता हमें सिखाती है।
गौ माता प्रेम सिखाती है, गौ माता समर्पण सिखाती है, गौ माता सहयोग सिखाती है। और इन्हीं भावनाओं से हम भगवती गौ की सेवा करें। ममता की महामूर्त गौ माता जीवन में सदा त्याग सिखाती है। याद रखो, दूसरों के लिए थोड़ा कुछ करने पर जो आनंद मिलेगा वो हमारे अपने लिए बहुत कुछ करने पर भी नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा अपने जीवन को परमार्थ में लगाइए, हमेशा अपने जीवन को परमार्थ में लगाइए। जीवन परमार्थ पूर्ण होगा तो आनंद जीवन में बढ़ेगा, जीवन जीने का सलीका और बढ़ेगा। अपने लिए नहीं जीना है, दूसरों के लिए जीना है, गौ के लिए जीना है, समाज के लिए जीना है, राष्ट्र के लिए जीना है।